दिया का ठंडा वजूद मेरे बाहों में था। वह होश में नहीं थी। घबराहट से मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरा दिल तेजी से दौड़ने लगा। पैनिक मुझे निगलने लगा। वह मेरी बाहों में बेहोश पड़ी थी। दिया, मैं कांपते हुए आवाज में उसका नाम लिया। वह बहुत फीकी पड़ गई थी। उसके होंठ नीले और हल्के खुले थे। उसका पूरा बदन गीला था। ठंड की वजह से उसके बेकाबू नाजुक जिस्म थर थर कांप रहे थे। वह अभी सांस ले रही थी पर जम गई थी, पर फिर भी होश में रहने का कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। सामने मुझे एक झोपड़ी नजर आई। मैं उसे गोद में उठाकर तीव्र गति से उसे अंदर लेकर आ गया और सामने पड़े खाट पर लेटा दिया। धीरे धीरे मैं अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। इससे पहले कि उसकी ओर कदम बढ़ाता, जो मैं सोच रहा था मैं वह करना नहीं चाहता था, पर करना बेहद जरूरी था। अगर ऐसा न करता तो दिया की जान चली जाती। एक पल को मैं उसे देखा जो बिस्तर पर लेटी थी। वह मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी। बस मुझे इतना पता था कि यह लड़की फाइनेंस क्लास में मेरे साथ पढ़ती है। कई बार मैंने इसे अपने क्लास में देखा था, पर कभी उससे बात नहीं हुई थी। मैं कॉलेज का पॉपुलर लड़का हूँ और वह एक आम पढ़ाकू लड़की। उसे गर्म करने का और दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कमरे का तापमान भी बहुत कम था। उसकी आंखें अब भी बंद थी। त्योरी चढ़ा रखी थी। शौर्य, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कमजोर थी। मुझे इसे कैसे भी गर्म करना था, यही सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आई। पर मेरे अंदर डर पैदा होने लगा जब मेरा दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि इसे कैसे गर्म रखा जाए। दिया अभी आंख नहीं खोल सकती थी और उसके शरीर और होंठ कांप रहे थे। उसकी हालत को देखकर अंदर तक मुझे दर्द पहुंच रहा था। अगले ही पल मैं उस खाट के ऊपर आकर उसकी साइड के खाट पर लेटकर उसे अपने बाहों में लपेट लिया। धीरे धीरे मैं उसे अपने शरीर की गर्मी देने लगा। रात धीरे धीरे पिघलती जा रही थी। दिया कांपना बंद नहीं कर पा रही थी। उसके मुंह से निकला ठंड। मैंने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। मेरा दिमाग फिलहाल पूरी तरीके से उलझ चुका था। उसके नर्म वजूद को छूते ही मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी थी। पर फिलहाल मुझे खुद पर काबू पाना था और उसकी जान बचानी थी। उसके दर्द को दूर करना था। उसके कपड़े इस कदर गीले हो गए थे कि वह उसे किसी भी हाल में गर्म नहीं रख सकते थे। एक ही तरीका था इसे और जल्दी करने का, पर मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। दिया, तुम्हारे कपड़े, मैंने उसे चुनौती दी, इन्हें निकाल दो। वह दांत खटखटाते हुए कही। उसकी ओर देख रहा था। उसके मुंह से निकला, प्लीज मुझे माफ करना। मैं फुसफुसाया, मैं जानता हूँ मैं इसे बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। वह अभी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। मैंने अपने गीले कपड़े उतार दिए और मैं अपनी बॉक्सर में था। जिस तरीके से वह कांप रही थी, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी अनुमति से मैं एक एक करके उसके कपड़े उतारने लगा। उसका स्वेटर, शर्ट, ट्राउजर, पर मैंने उसके अंडरगारमेंट को रहने दिया। अगर हम किसी और परिस्थिति में होते और वह मरने वाली नहीं होती तो शायद मेरा दिमाग कहीं और दूर जाता। मैं उसके ऊपर चढ़ गया, कसकर उसे पकड़ लिया और अपने शरीर की गर्मी उसे देने लगा। पर जिस रात मुझे उसकी जान बचानी थी, अपने जिस्म की गर्मी उसे पहुंचानी थी, जाने कैसे मेरे पैर अपने आप ही लड़खड़ा गए थे और इससे पहले कि मुझे होश आता मैंने सारी हदें पार कर दी। मेरे पापा इस शहर के जाने माने रईस बिजनेसमैन थे और मैं उनका इकलौता बेटा था। लड़कों के साथ साथ लड़कियों से भी मेरी अच्छी दोस्ती थी। बाप की दौलत और खूबसूरत पर्सनालिटी की वजह से लड़कियां खुद को मुझ पर निछावर करने को तैयार थी। अपनी स्टेटस को और बढ़ाने के लिए मैंने अपनी कॉलेज की एक पॉपुलर डांसर सोनिया को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था, जो न कि अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी बल्कि देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। ऐसा नहीं था कि मैं उससे बेहद प्यार करता था। मैं बस अपने स्टेटस के लिए उसे अपने पास रखता था और बाकी जो लड़कियां भी मेरे आस पास मंडराती थी मैं उनके साथ फ्लर्ट किया करता था, तो कभी किसी पार्टी में डांस कर लिया करता था। पर चाहे मैं किसी भी लड़की से कितने भी करीब क्यों न रहूं, मेरे दिल पर कोई भी लड़की नहीं उतर पाई थी। पर यह सोनिया थी जो मेरी सबसे करीब थी। हालांकि उसकी पर्सनालिटी भी ठीक मेरी तरह ही बिगड़ैल थी। खूबसूरत लड़की के बाहों में मुझे सुकून मिलता था, पर मैं यह प्यार व्यार के चक्कर में फंसने वाला भौंरा नहीं था। मैं बिजनेस मैनेजमेंट के सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और पढ़ाई में बेहद अच्छा था। मुझे आगे चलकर मेरे डैड का बिजनेस संभालना था। मेरे फाइनेंस क्लास में एक लड़की हमेशा आया करती थी, जो कि हमेशा ही किताबों में घुसे हुए नजर आती थी। आते जाते कई बार मेरी नज़र उस पर पड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल थे और बहुत ही कम बोलने वाली लड़की थी, इसलिए मैंने उसकी ओर कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया था।
पर उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह लड़की मेरी जिंदगी में क्या तूफान लेकर आने वाली है। हमारे कॉलेज में एक ट्रिप की बात चल रही थी और मेरा दोस्त विवेक उस ट्रिप के बारे में मुझे बता रहा था। वह मेरा खास दोस्त हुआ करता था। हमारे कई सब्जेक्ट एक जैसे थे। वह ट्रिप वगैरह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि मैं अक्सर कॉलेज से बाहर घूमने जाया करता था, लेकिन यह कॉलेज ट्रिप था और इसमें जाने में अपना ही मजा था। मैं कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी पीछे से सोनिया आ गई, मेरे बाहों से लिपट गई, पूछी क्या तुम ट्रिप में जा रहे हो? मैं मुस्कुराया, कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। वह भी हमारे साथ बैठकर लंच करने लगी। मैं विवेक और सोनिया ट्रिप के बारे में ही बातें करने लगे थे कि तभी एक जानी पहचानी आवाज़ मेरे कानों में आई, यार मैं नहीं जा सकती, मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ ही दिन के अंदर हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैं मुड़कर देखा तो दिया अपनी सहेली के साथ दूसरे वाले टेबल पर बैठे खाना खा रही थी। उसकी दोस्त कही, अरे दिया तू हमेशा ही पढ़ाई में डूबी रहती है, इसके बाहर भी एक जिंदगी है, अगर तू नहीं जाएगी तो कॉलेज में सब तेरा मजाक उड़ाएंगे और तेरे नाम के आगे पढ़ाकू का लेवल लगा देंगे। यह हमारे मस्ती के दिन है, यह मस्ती, यही यादें बाद में हमें याद करके हंसेंगे। दिया थोड़ी देर चुप थी, उसके बाद कहा, मेरी सौतेली माँ नहीं मानेगी। उसकी सहेली ने कहा, अगर पैसों की बात है तो मैं तेरा पैसा भर दूंगी। दिया ने कहा, नहीं, पार्ट टाइम काम से मैंने पैसे बचा रखे हैं, पर मुझे अपनी माँ की इजाजत लेनी होगी। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ मुझे पढ़ाने के लिए मानी है और वह इस तरीके से मस्ती करने नहीं देगी। तू तो जानती है वो कैसी है। उसकी सहेली ने कहा, अगर जरूरत पड़े तो मैं तेरी माँ से बात करूंगी। वह दोनों बातें करते हुए चली गई थी। मैंने अपना माथा झटका और बाकी चीजों की तरह इस चीज को भी नजरअंदाज कर दिया था। खैर आखिरकार वह ट्रिप का दिन आ गया। सारे बच्चे उत्साहित होकर बस में चढ़ रहे थे। मैं भी चढ़कर सोनिया के बगल में बैठ गया था। सामने देखा तो मुझे दिया नजर आई। मैंने एक नजर उस पर दौड़ाई, शायद उसकी दोस्त ने उसकी सौतेली माँ को मना लिया होगा। हमारी बस एक जगह पर रुकी। वो लोग उतरकर खाने पीने लगे। कोई चाय पी रहा था तो कोई आसपास की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहा था। ठंड के मारे मेरे मुंह से धुआं निकल रहा था। ब्लेजर पहनने के बावजूद भी इस जगह पर बहुत ज्यादा ठंड थी। मुझे सिगरेट की तलब लगी, पर आसपास सिगरेट का कोई दुकान नजर नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर नजर दौड़ाई और तेज तेज कदम चलाकर सिगरेट की दुकान ढूंढने लगा। छोटी सी पगडंडी पकड़कर मैं कुछ कदम आगे बढ़ गया था, पर कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। इधर उधर भटकते हुए मैंने सोचा कि काफी देर हो गई है, कहीं बस चले ना जाए तो मुझे वापस जाना चाहिए। मैं वापस मुड़ गया, पर जिस रास्ते से आया था मैं कंफ्यूज्ड हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे किसी तरीके से हाईवे तक पहुंचना था। खुद पर गुस्सा होने लगा कि आखिर मैंने यह पगडंडी क्यों पकड़ ली। ना कोई सिगरेट की दुकान मिली। तभी दिमाग में आया, मैं अपना मोबाइल पॉकेट से निकाला, देखा तो उसमें कोई टावर नहीं था। मैं परेशान हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जा रहा हूँ। मेरी जान तब निकल गई जब मुझे किसी के कदमों की आहट आई। मैं तुरंत मुड़कर उस ओर देखने लगा। मुझे ऐसा लगा कहीं कोई जानवर ना हो। मैं इस जंगल के बीचों बीच फंस गया था। लेकिन तभी किसी लड़की की आवाज आई, कोई है, प्लीज हेल्प मी। मैं उस आवाज की ओर गया। हालांकि आवाज काफी दूर से आ रही थी। मेरा दिल सीने में दौड़ रहा था। जब उस जगह पर पहुंचा, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैं देखा दिया गड्ढे में गिरी हुई थी। उसका हाथ छिल गया था। मैं उसके सामने आकर उसे पुकारा, दिया। वह नजरें उठाकर मुझे देखी। एक पल को उसके चेहरे का डर कहीं गायब हो गया। वह रिलैक्स हो गई। थैंक यू, मुझे मदद करने के लिए, वह कही। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं खींचकर उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला। मैं बड़े आश्चर्य से उसे देखा। पूछा, तुम ठीक तो हो ना? इस जंगल के बीचों बीच क्या कर रही हो? यह सुनते ही वो पैनिक करने लगी। शौर्य, हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो बस निकल जाएगी। उसकी बात सुनकर मुझे भी होश आया और वह अपनी उंगली से उस ओर इशारा की जहां पर बस थी। मैं तेजी से उस ओर दौड़ने लगा। फिर से अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला तो कमजोर सिग्नल पकड़ रहा था। मैं विवेक का नंबर मिलाने की कोशिश की ताकि वह बस को रोक ले। यह पहाड़ी और जंगली इलाका था। मेरी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। मेरे दिमाग में यह चल रहा था, यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? पीछे मुड़कर देखा तो दिया मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही थी। मैं कुछ देर रुका, कहा जल्दी करो नहीं तो बस निकल
निकल जाएगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ साथ दौड़ने लगा, लेकिन जब तक वहां पहुंचा बस धूल उड़ाकर वहां से निकल चुकी थी और हम वहीं सदमे में खड़े रह गए। दिया हताश और परेशान होकर मेरे साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। बहुत धीरे से कही, अब हम क्या करें, बस निकल गई। मैं भी गुस्से में आ गया। कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी बस मिस करने की? मैं तो यहाँ दुकान ढूंढने आया था, पर तुम यहाँ क्या कर रही थी? एक पल लगा वो मेरी बातों से उसे चोट पहुंची, पर वह शर्मा कर सर झुका ली। फिर उसने जोर से सांस छोड़ा, कांपते हुए आवाज में कही, मैं यहाँ बाथरूम करने आई थी। जब वापस जाने लगी मेरा पैर फिसल गया और मैं उस गड्ढे में गिर गई। मुझे जोर से चोट आई थी और मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए मदद के लिए चिल्ला रही थी ताकि कोई मेरी आवाज सुन ले। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। मैंने कहा, अरे घबराओ मत, बस ज्यादा दूर नहीं गई होगी। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर वह पिकनिक स्पॉट है और वह झरना जहाँ हम जा रहे थे, यह हाईवे है। हम कोई ऑटो लेकर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमने एक ऑटो वाले को रोका और उस पर सवार हो गए। ऑटो वाले को उस पिकनिक स्पॉट का नाम बता दिया। वह उस जगह हमें छोड़ गया। मैंने दूर दूर तक नजर दौड़ाई, सोचा अपने साथियों को ढूंढ निकालूंगा, पर आसपास कोई भी नहीं था। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट नजर नहीं आ रहे थे। आखिर यह स्टूडेंट किस ओर गए होंगे? मेरे दिमाग में यही चल रहा था। फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद ट्रेकिंग करते हुए वह झरने तक पहुंच गए होंगे। मैंने दिया का हाथ पकड़ा और अपना रास्ता बनाने लगा। काफी दूर चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और अब तो शाम ढलने को थी। मुझे लगा वापस चलना चाहिए, पर समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह चलना चाहिए। जंगल में हम गोल गोल घूमने लगे थे। दिया अब थकी हुई नजर आ रही थी। मुझसे पूछी, क्या हुआ? आखिर हम अब तक झरने तक क्यों नहीं पहुँचे? कहाँ हैं हमारे साथी? मैंने धीमी आवाज में कहा, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल फीकी पड़ गई। मुझसे कहा, अब हम क्या करें? जल्दी ही रात हो जाएगी और इस जंगल में फंस गए तो या तो ठंड से मर जाएंगे या जंगली जानवर हमें नोच डालेंगे। जल्दी से इस जंगल से निकलने की कोशिश करो। मैं उसे दिलासा देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अशुभ बातें दिमाग से निकाल दो। लेकिन सच तो यह है, अंदर ही अंदर मैं बेहद घबरा गया था। अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देना चाहता था। यह वीरान जंगल, चारों तरफ ऊंचे नीचे रास्ते और आसमान में भी घने बादल उमड़ने लगे थे। अब रात भी गहराने लगी थी। सामने ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मोबाइल का टॉर्च जलाकर मैं रास्ता देखने की कोशिश की, तभी दिया गुस्से से फटी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी इतनी दूर जंगल में आने की? हमें वहीं हाईवे पर इंतजार करना चाहिए था। मैंने गुस्से से जवाब दिया, बकवास बंद करो, तुम मेरा दिमाग और खराब कर रही हो। क्या जरूरत थी तुम्हें बस से उतरकर इतनी दूर आने की? अपना मोबाइल तक बस में छोड़ आई हो। एक तो मैं तुम्हारी भी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ और तुम मुझ पर ही उल्टा गुस्सा कर रही हो। दिया की आंखों में भी गुस्सा आ गया। कहा, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपना रास्ता खुद ही बना लूंगी। कहते हुए वह चलकर दूसरी ओर जाने लगी। एक पल को लगा मैं उसे आवाज दूं, लेकिन अगले ही पल गुस्से से मैंने सोचा उसे जाने दिया जाए। मैं अपना रास्ता खुद ब खुद बनाने लगा। तभी बारिश शुरू हो गई। मैं बुरी तरीके से भीगने लगा। बरसात ने हालत और खराब कर दी थी। अचानक आए इस आफत से मैं भी घबरा गया और उस दिशा में देखने लगा जहां दिया गई थी, पर वह मुझे कहीं नजर नहीं आई। पर तभी एक जोरदार चिक से मेरा दिल धक से रह गया था। दिया मेरा नाम लेकर पुकार रही थी, शौर्य। मैं उसकी ओर भागा तो देखा दिया एक पेड़ के साथ चिपक कर खड़ी थी। जैसे ही मैं उसके करीब गया, मैं उसके पास आकर कहा, क्या हुआ है दिया, क्यों चीख रही थी? वह अचानक से मेरी बाहों से लिपट गई और रोने लगी। मैं अबाक रह गया कि इसे क्या हो गया है। वह अपनी उंगली से किसी और इशारा की। सामने देखा तो दूर एक टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। उसे देखकर मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। वह रोशनी नहीं, एक उम्मीद की किरण थी। तब तक और तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने उससे कहा, देखो यहाँ रुकने का और कोई फायदा नहीं और हम सड़क तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ खड़े रहे तो यकीनन हमारी जान चली जाएगी। बेहतर होगा हम यह रोशनी की तरह बढ़े जो तुमने ढूंढी है। वह मुझे देखी और अपना सर हाँ में हिलाया। हालांकि उसे देखकर लग रहा था वह अभी श्योर नहीं है। मैं दिया का हाथ पकड़कर चलने लगा, लेकिन दर्द से उसकी एक सिसकी निकली। मैंने पूछा, अब क्या हो गया? वह इशारे से दिखाते हुए कही, मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है। मैं टॉर्च से देखा और झुककर उसके पैरों से वह कांटा निकाल दिया। वह हल्का सा कराही, आउच। मैंने कहा, देखो हमें चलते रहना होगा। रास्ते में कीचड़ भरने लगा था क्योंकि बारिश काफी तेज हो रही थी। मौसम भी काफी ठंडा हो गया था
उसका स्वेटर और मेरा ब्लेजर पूरी तरीके से भीगा हुआ था और कोई काम का नहीं था। दिया ठंड से अब थर थर कांपने लगी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मजबूरन मैं उसके करीब आया और उसे अपने बाहों में उठा लिया, जिससे एक पल को वह घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने हाथों को मेरे गर्दन में मोड़ लिए थे। मैं उसे लेकर रोशनी को देखा और उस ओर कदम बढ़ाने लगा, पर यह रास्ता था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका बोझ उठाकर अब मैं भी थक गया था। मैं धीरे से उसे एक पेड़ के नीचे उतार दिया और सांस भरने लगा। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन मैं एक मर्द था, सह सकता था। फिर भी मेरा शरीर कांप रहा था। दिया का बहुत बुरा हाल था। वह बुरे तरीके से कांप रही थी कि तभी वह अचानक मेरे सीने से लग गई। मैं हैरत से उसकी ओर देखा तो उसके गाल बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। उसका शरीर बेजान हो रहा था। वह अपना होश खोने ही वाली थी। मैं हल्के से उसके गालों को थपथपाया, कहा, दिया, होश में आओ। बारिश इतनी तेज हो रही थी, पेड़ की शाखाएं जमीन पर झुकने लगी थी। मैंने कहा, थोड़ा सा और, बस हम वहां तक पहुंच जाएंगे। दिया खुद को संभालने की कोशिश तो की थी, पर ठंड की वजह से उसके हाथ पैर बुरे तरीके से कांप रहे थे। होठ नीले पड़ने लगे थे। उसने कहा, शौर्य, मुझसे और सहा नहीं जाता, मेरा खून जम रहा है। वह पेड़ के नीचे अपने पीठ टिकाकर खड़ी हुई, मेरी ओर देखकर कही, शौर्य, तुम वहां चले जाओ, खुद की जान बचाओ, मुझे यहीं छोड़ जाओ। मैं हैरत में था। यह लड़की मुझे बचाना चाहती है। मैं जानता था इसे यहाँ छोड़ दूंगा तो यह मर जाएगी। तभी दूर जोर से बिजली कड़की और वह झट से मेरे सीने से लग गई। मैं उसे अपने से दूर करना चाहता था, पर ऐसा नहीं कर पाया। मैं उसे कसकर अपने बाहों में थाम लिया। दिया, मैंने पुकारा, लेकिन तब तक वह मेरे बाजू में बेहोश हो गई थी और मैं एकदम से हड़बड़ा गया। अपने बाजू से मैं दोबारा से उसे उठा लिया और उस रोशनी की ओर जाने लगा। कुछ देर चलने के बाद मुझे वह झोपड़ी नजर आई। दरवाजा खोलकर मैं दिया को खाट पर रख दिया। बल्ब की रोशनी में मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो एक बर्तन में पीने का पानी रखा हुआ था और कोने में कुछ बर्तन रखे हुए थे। लकड़ी का एक चूल्हा था, पर लकड़ियां शायद झोपड़ी के बाहर रखी हुई थी, जो कि बारिश में अब भीग चुकी थी। जाने कौन रहता था इस जगह को खाली छोड़कर चला गया। सामने एक फटी हुई चादर नजर आई, जो कि बहुत ही गंदी थी। उसकी सांस अटक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे दिया की जान बचाऊं, पर हालात ऐसे थे कि मैं वह कदम उठाने को मजबूर हो गया था जो मैं उठाना नहीं चाहता था। उसके शरीर को मैं मजबूती से अपने बाहों से लपेट कर रखा था। मैं उस फटी गंदी चादर से हम दोनों को लपेटा। उसका चेहरा मेरे सीने में दबा हुआ था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके जिस्म को गर्म करूं। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ दिया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर उसे ऐसे थामे रखा, पर अब वह थोड़ा रिलैक्स करने लगी। इतनी बुरी तरीके से नहीं कांप रही थी जितनी कि पहले। धीरे धीरे उसका शरीर गर्म होने लगा। वह किसी तरीके से अपना आधा आंख खोलकर मुझे कमजोर दृष्टि से देख रही थी। मैं अभी तुम्हें गर्म रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फुसफुसाया और उसने अपना सर हिलाया। अब ठंड तो नहीं लग रही, मैंने पूछा। उसने कहा, नहीं, जिससे मुझे चैन मिला। दिया अपनी आंखें बंद करके सांस छोड़ी और मुझे अपने हाथों से हग कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि पहले उसके हाथ मेरे सीने में थे। हाथ हटाते ही उसका उभार मेरे सीने से टकराया। इसने गलत काम किया। अब तक मैं उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अब यह मेरे ऊपर अत्याचार करने लगा था। मैं निगलने लगा। उठकर उससे दूर जाने की कोशिश की, पर उठ नहीं पा रहा था। जाने कैसे चुंबकीय अदृश्य शक्ति थी कि पूरी जोर लगाने के बावजूद उससे अलग नहीं हो पा रहा था। शायद मेरा शरीर था जो कमजोर पड़ रहा था। मेरी नजरें उसके होठों पर टिक गई। इससे पहले कि मैं अपने आप को और संभाल पाता, वह अपने हाथ मेरे माथे तक लेकर आई। कमजोर आवाज में कहा, तुमने जान बचा ली, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। लेकिन फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की। मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई। मेरा शरीर में आग लग चुकी थी। शायद उसे पता है उसने क्या किया है। उसने मेरे शरीर के एक अंग को जगा दिया था जिस पर मैं इतनी देर से काबू करने की कोशिश कर रहा था, और अचानक से मैं उसके करीब हो लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके होंठों का स्वाद मिश्री से भी ज्यादा मीठा था। मैंने एक हाथ उसकी कमर पर रख दिए और दूसरे हाथ उसके गालों पर। अपने अंदर की इच्छाओं के कारण मैं फटने को हुआ। मैंने अपने मुंह पर मेरे जीभ का स्वागत किया और उसकी मिठास को
खुद में समाने लगा। खुद को रोक पाना अब बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे नहीं पता मैंने इतनी शिद्दत से कभी किसी को चूमा था या नहीं। अपने आप को उससे खींच लिया, देखा उसके होंठ सूज गए थे। मैं खुद को अब रोक नहीं सकता। क्या तुम भी ऐसा ही चाहती हो? मैंने पूछा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि यह किस और यह नजदीकी उसके ऊपर कितना अत्याचार किया था। वह बिल्कुल खामोश थी। इससे पहले कि फुसफुसाती हाँ मुझे चाहिए, मैं निगलने लगा। मैं उसके दिल की धड़कनों को महसूस कर सकता था, जो कि बहुत जोर से धड़क रहा था, ठीक मेरे दिल की तरह। मैं उसके होठों को हल्का सा चूमा, इससे पहले कि उसके गालों को चूमता। धीरे धीरे मैं नीचे उतरा और उसकी सिसकी निकलने लगी। वह कांप रही थी। किसी औरत को मैं इससे पहले इतना नहीं चाहा था। मेरे होठ उसके मखमल से मुलायम त्वचा में धीरे धीरे खिसक रहे थे। शौर्य, मैं खुद को नहीं रोक सकती, उसके मुंह से निकला। मेरे नीचे बुरे तरीके से कांप रही थी। उसने कहा, यह सपने जैसा लग रहा है, मैं वापस घर नहीं जाना चाहती। मैं हल्के से उसके होठों को चूमते हुए कहा, मैं भी नहीं जाना चाहता। वह बड़े प्यार से कही, क्यों ना हम यहीं पर अपना घर बसा लें। मैं उसे बड़े प्यार से ले लिया था। मैं और दिया हाथों में हाथ लेकर चल रहे थे। जब सुबह अच्छी खासी धूप निकली थी, दिन की रोशनी में हम अपना रास्ता बनाने लगे थे, जब तक हम उस हाईवे तक ना पहुंच जाते और ऑटो पकड़कर अपने अपने घर वापस ना आ जाते। 2-3 दिन तक हमारे कॉलेज में छुट्टी मिली थी, लेकिन जिस दिन मैं कॉलेज आया मुझे वह लड़की कहीं नजर नहीं आई। जाने क्यों मैं इधर उधर उस लड़की को ढूंढता फिर रहा। जो रिश्ता उस रात हमारे बीच में जुड़ गया था, मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। मैं उसे अपना बना चुका था। मेरी चाहत अपने चरम पर थी। मुझे किसी चीज का होश नहीं रह गया था। मेरी रातों की नींद गायब हो गई थी। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता, उसके होठों का स्वाद, चेहरे की वह मुस्कान मेरे सामने आ जाती। बिन मतलब की मैं पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। जब याद आ रहा था वो मेरे साथ घर बसाना चाहती थी। मैंने उसके दोस्तों से पूछा तो उसने कहा वो ऊपर क्लास में गई है। मैं जल्दी से अपने बैग लटकाया और ऊपर की क्लास की ओर जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे में कोई भी नहीं था। पूरा कमरा खाली था। एक कोने में वह बैठी हुई थी। जैसे ही उसे मेरी उपस्थिति का एहसास हुआ, बड़ी उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगी और हल्के हल्के शर्मा रही थी। मैं झट से अपनी आंखें उससे हटा ली। मैं धीरे धीरे उसके पास आया, कहा, दिया, मुझे तुमसे बात करनी है। तो मुझे मासूम आंखों से देख रही थी। देखो, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं बस तुम्हारी जान बचाना चाहता था। मैं बह गया था जब तुमने मुझे चूमा था, पर हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर वह झट से उठ खड़ी हुई। उसकी मासूम आंखों में बड़े बड़े आंसू बनने लगे और वह दौड़ती हुई क्लास से बाहर चली गई और मैं बेवकूफों की तरह वहाँ खड़ा रह गया। अभी यह क्या हुआ? शिट, यह मेरे मुंह से क्या निकल गया? कुछ ही दिनों में पढ़ाई के लिए कॉलेज में छुट्टी पड़ गई। 1 महीने में हमारा फाइनल एग्जाम था। मैं पढ़ाई में डूब गया था, पर अक्सर उस लड़की का ख्याल आता था। जब रात में मैं सोने जाता था, उस रात की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं लगभग खुद को 4 दीवारी के अंदर बंद कर लिया। एक दिन विवेक घर पर आ गया। कहा, क्या बात है, आजकल तुम कहीं आते जाते नहीं, क्या इतना पढ़ाई कर रहे हो? फिर मैं विवेक को उस रात की सारी घटना सुना दी थी। विवेक ने कहा, देखो शौर्य, तुम अमीर बाप के बेटे हो और वह एक मामूली सी लड़की है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे तो तुम्हारे स्टेटस का क्या? तुम्हारे साथ सोनिया की जोड़ी सही लगती है। पूरा कॉलेज तुम दोनों से जलता है। बेकार की लड़की को अपने दिमाग से निकाल दो। वैसे भी तुमने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। विवेक की बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला मिला था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। हमारे एग्जाम शुरू हो गए थे। जिस दिन फाइनेंस का पेपर था, मैं दिया से टकराया, जो एक सब्जेक्ट हम दोनों साथ में पढ़ते थे। पेपर खत्म होते ही सब एक एक करके निकलने लगे। जब मैं वहां से निकलने को हुआ, वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ देर मेरी ओर देखी, जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अपने बैग से कुछ निकाला, मेरे हाथ में पकड़ाई, जल्दी जल्दी कदम चलाकर कमरे से बाहर चली गई। कांपते हुए हाथों से मैं उस कागज को खोला तो उसने अपनी हैंडराइटिंग से कुछ उकेर रखा था। सॉरी, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वह बहुत खूबसूरत है। मैं उस रात को भूल नहीं पा रही हूँ। क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो? अगर ऐसा है तो एग्जाम के बाद मुझे कॉलेज के पीछे मिलो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरा सर घूम गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। यह चिट्ठी मैं ड्रॉअर के अंदर डाल दिया। एग्जाम के बाद मैं विवेक से सारी बातें बताई। उसने कहा, उस लड़की को दिमाग से निकाल दो, चलो हम घूमने चलते हैं। और उसने ट्रिप प्लान भी कर लिया। मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया था। पर जब वापस से कॉलेज शुरू हुई, मुझे दिया कहीं नजर नहीं आई। रोज रोज इस उम्मीद से आने लगा कि उसकी एक झलक मिलेगी। उसकी सहेली से पूछा तो उसने कहा वो कॉलेज छोड़कर चली गई है। बड़ी ही अजीब बात थी। घर
आकर जब मैं उसकी चिट्ठी दोबारा निकाला, सोचने लगा मुझे उससे मिलना चाहिए था। आखिर लड़की कहाँ गायब हो गई? पर जाने क्यों मेरी जिंदगी में एक कमी हमेशा रह गई थी। दिया मेरी जिंदगी में एक छाप छोड़ गई। कभी कभी रात में मैं उसी के बारे में सोचता और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती। जब भी मैं उदास होता उसके बारे में सोचकर मैं अपने आप को आगे बढ़ाता। शहर में कभी वह मुझे नजर नहीं आई, यहाँ तक कि मैं उसके घर पर भी उसे ढूंढने गया था। वह वहाँ पर भी नहीं मिली। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। आज मेरी मंगनी थी। मैं सोनिया से मंगनी करने जा रहा था। अपने कमरे में बैठा हुआ ड्रॉर में वह चिट्ठी निकाला जो 3 साल पहले उसने मेरे लिए लिखा था। उसके एक एक शब्द मुझे याद थे। सांस छोड़ते हुए चिट्ठी को वापस से ड्रॉर में डाल दिया। तभी मेरा फोन बजा। विवेक ने कहा, कहाँ है यार? हम सब लॉन में हैं, जल्दी से आ जाओ। तैयार होने में और कितना वक्त लगाओगे? विवेक मेरा सच्चा दोस्त था, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। सगाई के लिए भी वही मुझ पर जोर डाला था। कहा उस लड़की को भूल जाओ, जो है उसके साथ खुश रहो। जब बाहर आया काफी सारे लोगों की भीड़ थी। मैं बिजनेस का सीईओ बन गया था, फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालता था। मेरे सारे क्लाइंट को भी पार्टी में इनवाइट किया गया था। सर झुकाकर चल रहा था। अचानक से जैसे ही मैंने नजरें उठाई, मुझे वह नजर आई दिया। अपने आप ही मेरे होठों में एक मुस्कान आ गई और मैं उस ओर कदम बढ़ाने लगा। मैं अपने असिस्टेंट को बुलाकर पूछा, यह लड़की? उसने कहा, सर यह लड़की हमारी क्लाइंट है, इसका नाम गेस्ट लिस्ट में है। वह बिल्कुल फॉर्मल कपड़े में आई थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी और मैं बिल्कुल भूल गया कि आज मेरा एंगेजमेंट है। जब उसके थोड़ा करीब आ गया, अचानक से देखा वह नीचे किसी को देख रही है। मेरी नजरें उस ओर गई। एक छोटा सा बच्चा था। एक पल मेरा दिल धक से रह गया। क्या इसने शादी कर ली? मैं उल्टे पांव वापस जाने लगा, पर पता नहीं क्यों एक बार मेरी नजर फिर से उस ओर गई। वह गायब थी, पर वह बच्चा कुर्सी में बैठा हुआ था, जो कि अब अकेला था। एक एक करके मैं उस बच्चे की ओर पैर चलाने लगा। मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि बच्चा 2 साल का लग रहा है, तो फिर उसने शादी कब की होगी? मैं बच्चे को देखा, वह एक लड़का था। जब उसके करीब आया, मैं बिल्कुल अपनी जगह पर जम गया। सब कुछ बहुत स्लो मोशन में हो रहा था। मेरी निगाहें उस बच्चे पर फिक्स हो गई, जो कि मेरे जैसा दिखता था। मैं बिल्कुल निर्वाक होकर उसे देख रहा था। तभी बच्चे की नजरें मुझसे मिली और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मैं झुक गया। अनजाने में ही मेरे आंखों में आंसू टपकने लगे थे। मेरा गला बुरी तरीके से दुख रहा था। मैंने उस बच्चे को खींचा और कस के अपने बाहों में ले लिया, पर मुझे उसे ढूंढना था, दिया को। कहीं यह बच्चा यहाँ छोड़कर तो नहीं चली गई। मैं इधर इधर नजर दौड़ाने लगा। मैं बच्चे को गोद में थामे रखा था और तेज तेज कदम चलाने लगा। मेरे कदम अपने जगह पर ही जम गए। जब मैं पेड़ के नीचे देखा, मेरी खूबसूरत दिया खड़ी थी और उसके सामने खड़ा था मेरा दोस्त विवेक। उसके कंधे में हाथ रखा हुआ था, बड़े प्यार से उसे देख रहा था और उससे कुछ बातें कर रहा था। अचानक से विवेक ने उसे खींचा और अपने बाहों में ले लिया। वह विवेक के बाहों में सिसक सिसक कर रो रही थी। जब भी मैं विवेक से उसके बारे में बात करता, हमेशा मुझसे यही कहता था, जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, भूल जाओ उस रात को। वह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। और आज यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने मेरे पीठ पर छुरा घोंपा, जिसका दर्द का एहसास मुझे हो रहा था। मैं कदम बढ़ाता हुआ उनके सामने जाकर खड़ा हो गया, जल्दी से दिया से अलग हो गया। जब मैं दिया के आंखों में देखने लगा, मेरी आंखों में कई सारे सवाल थे। एक पल को मुझे देखकर घबराई थी, अगले ही पल उसने उस बच्चे को देखा। जल्दी से आकर मुझसे वह बच्चा लेने लगी। मैं झट से उसका हाथ पकड़ लिया। विवेक ने कहा, इसे छोड़ दो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम गंदे इंसान, इसके साथ धोखा किया, इसके शरीर का इस्तेमाल किया। जब मन भर गया तुमने इसे फेंक दिया। मैंने देखा तो दिया की आंखों में आंसू थे। मैं बच्चा दिया को पकड़ाया और गुस्से से विवेक का कॉलर पकड़ लिया। क्या बकवास कर रहे हो? 3 साल में एक दिन भी नहीं गया जब मैं दिया के बारे में नहीं सोचा। तुम सब कुछ जानते हो। तुमने सुझाव दिया था मैं इससे दूर हो जाऊं। अच्छे से जानते हो मैं सोनिया से प्यार नहीं करता। आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? दिया बताओ, यह बच्चा किसका है? वह बिल्कुल खामोश थी। टप टप आंसू उसके आंखों में गिरने लगे। अचानक से मेरे गाल दुखने लगे। एहसास हुआ उसने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा। उस दिन कॉलेज के बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं तुमसे सब कुछ बताना चाहती थी, पर तुम नहीं आए। तुमने बस उस रात मेरे मजे लिए थे। मैं बताना चाहती थी मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ऐसे हाल में विवेक ने मुझे सहारा दिया था। वह मुझसे मिलने आया था। जब मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, विवेक ने मुझे सहारा दिया। विवेक ने ही कहा था कि मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करूं। मैंने दूसरे कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और आज मुझे काम मिल गया है।
मेरी आंखों में आंसू बनने लगे थे। सारी गलती मेरी थी, मुझे उसका साथ देना चाहिए था, मुझे उस दिन वहाँ मिलने जाना चाहिए था। विवेक को लेटर के बारे में पता था, वह उससे मिलने चला गया। अब मैं खुद को नहीं रोक सका। विवेक का कॉलर पकड़कर उसे घूंसे जमाने लगा। दिया के मुंह से चित्कार निकली, लेकिन मैं अपने होश खो बैठा था। वह मेरी है, यह मेरा बच्चा है, मैं दिया से प्यार करता हूँ, विवेक चिल्लाया। यह सुनकर मैं उसे छोड़ दिया। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मैं अपने गार्ड से कहा, इसे धक्के मार कर निकाल दे। पहले ही बुरे तरीके से मैं उसे पीट चुका था और मेरा भी होंठ फट गया था जहाँ से खून आ रहा था। मैंने दिया का हाथ पकड़ा और उसे सीधे अपने कमरे में लेकर आया। बाहर बहुत ज्यादा तमाशा हो गया था। उसके करीब आया, कहा, तुम मेरी हो, यह बच्चा भी मेरा है। अब तुम दोनों को मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मुझे नहीं पता था मेरे दोस्त मुझे इतना बड़ा धोखा देगा, जबकि मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे जज्बात उसे बताए थे, यहाँ तक कि उस लेटर के बारे में भी जो तुमने मुझे लिखा था, और उसने हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। दिया, अगर मुझे पता होता तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हारा साथ जरूर देता। विवेक को पता था, उसने मुझे कभी यह सच्चाई नहीं बताई। उस दिन हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था मेरी अकेले की गलती नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, तुमने हाँ कहा था। मैंने उस रात तुम्हारी जान बचाई थी, वरना तुम आज यहाँ खड़ी नहीं होती। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। दिया, वह रोते हुए कही। फिर तुम सगाई क्यों कर रहे थे? मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, तुम गायब हो गई थी, जाने कहाँ चली गई थी, और विवेक ने कहा था कि यही एक रास्ता है तुम्हें भुलाने का। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, एक मौके की भीख मांगने लगा। उसने अपने आंसू पोंछकर हटाए, कहा, तुम्हें पता है ना तुम इसके लायक नहीं हो। मैंने कहा, हाँ पता है, पर मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। उस वक्त उसने हाँ नहीं करा था, पर मैंने अपनी कोशिश जारी रखी थी। पूरे 1 महीने लग गए थे उसे राजी करवाने को, उसे यह समझाने को कि वह मेरे साथ ही सबसे सुरक्षित है, कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उस रात को मैं कभी नहीं भूल पाया। मैंने अपनी जिंदगी की कीमती 3 साल खो दिए थे और वक्त नहीं खोना चाहता था। आखिरकार वो राजी हो गई मुझसे शादी करने को, और मैं पूरी दुनिया के सामने अपने बेटे को स्वीकार किया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।